सर अपनी टाइमिंग इम्प्रूव करने के लिए एक इंसान क्या क्या कर सकता है? टाइमिंग पे काम करने के लिए सबसे पहले तो डायग्नोस करो कि मेरे है भी या नहीं है। कई मेल ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, चाहे वो 2 रन पे आउट हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या है। सर आपके हिसाब से कितने टाइमिंग पे एक इंसान बढ़िया खिलाड़ी कहलाता है? मेरे हिसाब से 4 से 5 मिनट कम से कम लगातार चलना चाहिए पंपिंग के साथ। ऐसे नहीं कि अंदर डाल के हिला रहे हो, हिलाना नहीं है उसको। कंटिन्यूस यू हैव टू पंप योर ना। तो यदि आप रेगुलर अच्छा सेक्स, उसके साथ साथ सिर्फ पंपिंग ही नहीं है, उसके साथ आप किस भी कर रहे हो, तो आप अच्छा सेक्स कर रहे हो, पार्टनर सेक्सुअल सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अभी आप 1 घंटा सेक्स कर रहे हो और आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये कि 4 से 5 मिनट का आपका सेक्स होना चाहिए इंटीमेशन के बाद। यदि आप कमजोर खिलाड़ी हो तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि सबसे पहले तो अपने पीने देखो। 90% लोग अपने इसकी चमड़ी को खोल के धोते ही नहीं है। मेरे पास जब आता है मैं उसका चमड़ी खोलता हूँ, और खोलने के बाद मैं उसका जब स्किन हटाता हूँ तो वो बास मार रहा होता है, उसमें दही और मक्खन जैसा स्मैग्मा निकलता है जो बास मार रहा होता है। वो धो ही नहीं रहा उसको। अब वो जब पेनिस इरेक्ट होगा, चमड़ी पीछे जाएगी, तो वो जैसे ही डालेगा तो वो ग्लांस इतना सेंसिटिव होता है कि वो जाते ही छूट जाता है। तो उसकी कंडीशनिंग जरूरी है। रोज आप पेनिस को धोवो सुबह शाम। आगे जो टिप है उस टिप पे रोज 3 से 4 मिनट नारियल का तेल लगाओ, जिससे कि उसकी कंडीशनिंग हो। कंडीशनिंग होगी तो क्या होगा, उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि मैं अर्ली जैकुलेटर हूँ, तो देर आर सम कॉन्डोम्स जो एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम है वो लगाओ। आपने जेल्स की बात करी, स्प्रेस की बात करी, वो लगाओ जिससे कि टाइम बढ़े। सर स्प्रे वगैरह अगर यूज करते हैं तो बॉडी उसके एडिक्ट नहीं हो जाएगी कि बिना स्प्रे के काम ही नहीं चल रहा है बिल्कुल? नहीं देखो, स्प्रे यदि आपका, आप सपोज करो आप डेट पे जा रहे हो और आपने आज स्प्रे लगा लिया और अच्छा सेक्स किया, तो ये दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। परीक्षा में पास होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप रोज़ स्प्रे मार रहे हो, वो सही नहीं है। उसके लिए डायग्नोस करना ज़रूरी है। पर वंस ए वाइल आप लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे का जो मेन इशू आता है वो क्या होता है कि जैसे पेनिस बहुत अच्छा इरेक्ट है, बहुत अच्छे सेंसेशन है, अब आपने उस पर स्प्रे मार लिया, तो स्प्रे में क्या होता है कि एनेस्थेटिक होता है, जो लिडोकेनाइन एक एनेस्थेटिक होता है जो उसको सुन्न कर देता है। अब ये सुन्न हो जाएगा तो क्या होगा, आप सेंसेशन खत्म हो जाएंगे, तो आपका इरेक्शन गायब हो जाएगा। तो पहले तो आप कम से कम 2 रन बनाते होते थे, अब तो आप 0 पे आउट हो जाओगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, जब पेनिस खड़ा नहीं होता, उसका मेन रीज़न क्या है कि सेंसेशन ही नहीं आते पेनिस के अंदर। 50 के बाद के जो डायबिटिक मेल हैं एजिंग के साथ साथ, उनके अंदर एक डायबिटिक न्यूरोपैथी एक बीमारी हो जाती है जिसमें संवेदना आना ही बंद हो जाती है। लड़की कुछ भी कर ले, ओरल कर ले, कुछ भी कर ले, उसका खड़ा ही नहीं होगा क्योंकि उसके सेंसेशन आना ही बंद हो गए। तो सर आप कुछ ऐसे सुपर फूड बता सकते हो जो इंसान अपनी डेली रूटीन में डाले, स्पेशली मेल्स और फीमेल्स दोनों के बता दो। देखो, मेल और फीमेल को यदि अच्छा सेक्स करना है तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, फैट अच्छा होना चाहिए। फैट कंटेंट में कार्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, घी हो गया, एवोकाडो हो गया। यदि हम सिट्रस फूड्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, जैसे कि अनार हो गया, तरबूज जो है उसको नेचुरल वाइग्रा बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है अलार्जिनिन। तो अलार्जिनिन इट्स अ वेजोडाइलेटर, और ये जो पीनिस है इसकी वेन्स को डायलेट कर देता है जब आप सेक्स करते हो। तो जितना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड रिच फूड लोगे, जैसे कि पंपकिन सीड हुआ आपका, सीड्स के अंदर और कौन कौन से होते हैं, सब्जा सीड्स होते हैं, सब्जा हो गया, पंपकिन सीड्स होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गए। तो सीड्स को अपनी डाइट में डालो। इसके अलावा एक बहुत अच्छा नट है जिसको हम चिलगोजा, अच्छा, चिलगोजा बहुत ज़बरदस्त, उसके सेक्स में बेनिफिट्स हैं। और मुनक्का? मुनक्का इज़ गुड, मुनक्का इज़ अगेन इट्स अ हेल्दी फूड। तो यदि हम सेक्सुअल फूड की, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। गोंद, यदि सर्दियों के अंदर यदि आप गोंद का प्रयोग चालू कर दो तो भी बहुत अच्छा सेक्स में काम आता है। उड़द की दाल दबा के खाओ, गाजर दबा के खाओ, उड़द की दाल से बहुत अच्छा सेक्स पावर बढ़ता है। और सर ये गर्ल्स के लिए भी कंपैटिबल है जो आपने बताया, या उनको कुछ और लेना चाहिए? देखो, मेल और फीमेल बॉडी सेम है। हमारे भी पीनिस है, उसके भी क्लाइटोरिस है, इतना बड़ा है, उसके छोटा सा क्लाइटोरिस है आगे टिप पे, तो सेम है। उसमें और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, मेरे में भी टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। उसमें कम बन रहा है, मेरे में ज़्यादा बन रहा है।
कई फीमेल्स को टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ता है जब डिज़ायर कम हो जाती है। तो सेम फूड दोनों में काम करेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फूड है जैसे कि सोया है, तो सोया फीमेल्स में बहुत अच्छा काम करता है। मेल्स को सोया नहीं लेना चाहिए। तो जो मेल सोया प्रोटीन ले रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि उनका नहीं तो टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाता है। और सर आजकल बहुत ज़्यादा चलन चल गया है बॉडी मसाजर्स का, कि जो डिल्डोज होते हैं और ये सारी चीज़ें होती है लड़कियां ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। तो ये यूज़ करना कितना ज़्यादा बुरा है लाइक फॉर द मेन सेक्स, कि भाई वो उसमें प्लेजर कम हो जाता है, या कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए, सही है या गलत है, थोड़ा बताओ। देखो, दुनिया में जो भी चीज़ बनी है ना उसको ट्राई करना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होता है जब मेरे पास फीमेल्स आती है तो वो डिल्डो की इतनी एडिक्टेड हो गई है कि उसको आदमी का पीनिस चाहिए ही नहीं, अब उसको वाइब्रेशन चाहिए। अभी ये स्पेनिश में मैं वाइब्रेटर कहाँ से लाऊं? इसके बिना वो उसका डिस्चार्ज ही नहीं होता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम होता है कि वी आर एडिक्टेड टू दैट डिवाइस। उसको आदमी की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं तेरा करूँ क्या, मैं तेरी चड्डी क्यों दूँ, मैं तो डिल्डो खरीद लाई। तो ये सोसाइटी के लिए गलत है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप यूज़ ले रहे हो तो उसका नियम ये बनाओ कि क्या मेरी बेटी ये यूज़ करे तो मुझे अच्छा लगेगा, या मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया है मेरे पापा को छोड़ के डिल्डो यूज़ करने लग जाए तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। तो सोसाइटी को करप्ट करने से अच्छा है कि ऐसी चीज़ों का प्रमोशन हम रोकें। कि आज देखेंगे कि माई म्यूज़ वाला हर जगह अपने डिल्डो बेच रहा है, और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा मंडी है हो गया। सेक्स डॉल्स भी आ गई हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया। सेक्स डॉल्स आ गए, पेनिस के लिए वो आ गए कि आप अपने पेनिस को उसमें डालो मैस्टरबेटर कप के अंदर और इजैकुलेट कर लो। आर्टिफिशियल वजाइना आ गई है, कनॉट प्लेस पे भरे पड़े हैं दुकानदार बेच रहे हैं। पर ये क्या कर रहे हैं, किसी हद तक तो सही है कि यार आप अकेले हो, मैस्टरबेट करने के लिए कप लिया है, वन से वाइल एक कर लिया, पर जो फीमेल है वो रोज कर रही है। मतलब ये सेक्स लाइफ रूइन कर रही है, वो कचरा कर रही है, दोनों की रुइन हो रही है, दोनों की हो रही है। वो रोज आप देखोगे आजकल ऐड चल रहा है कि वो एक कान में मैं अपनी सीक्रेट सेक्स लाइफ को अपने हाथ में रखती हूँ। अपने हाथ में आप रख रहे हो, लेकिन सामने वाला जब शादी करके आएगा उसका क्या करोगे? उसका तो आपने कुछ हाथ में लिया ही नहीं, अब वो बेचारा हाथ से थोड़ी ना करेगा। तो आप उसको क्या कर रहे हो, सेक्सुअल, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल कि कर ले, मैं पेपर पढ़ लेती हूँ। उसको प्लेजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है किसी मरी हुई औरत के साथ सेक्स कर रहा है। प्लस वो रोज करने लग गई तो उनके ब्रेस्ट के साइज बड़े हो गए, उनका जो स्ट्रक्चर ही अलग हो जाता है। मेरे पास जो फीमेल्स आ रही जो एडिक्टेड है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। अभी एक आदमी और एक औरत वीक में कितनी बार सेक्स करेगा? 3 बार 4 बार। अब वो दिन में 3-4 बार प्लेजर ले रही है। अच्छा, तो बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, ब्रेन को सेक्सुअल प्लेजर ही खत्म हो गया। उसको तो वो वाइब्रेशन ही चाहिए, वो दुकान से खट 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 करने वाले, यार यू आर नॉट रोबोट। हमारे पास टुल्लू पंप नहीं लगा दिया पेनिस पे, तो वो गलत है। और सर कुछ लोग इंटरकोर्स से पहले अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं और वो इस चीज़ के फिर एडिक्ट हो जाते हैं कि बिना अल्कोहल के वो ऐसे इंटीमेट होंगे ही नहीं। ये किस तरीके से खराब कर रहा है? देखो यार, अभी हम कॉपी किसको कर रहे हैं? फ्रेंच लोगों को, कि हमने एक 100 ml का रेड वाइन का ग्लास लिया और उसके बाद हम मूड बना रहे हैं और फिर सेक्स कर रहे हैं। हमारे यहाँ 30 ml दारू पीने के बाद कहाँ सेक्स करता है? उसको तो पूरा क्वार्टर चाहिए। तो सबसे पहला तो ये कि हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, उनके कल्चर में उनका बच्चा भी बैठ के पी रहा है, तो पहला तो ये है। दूसरा, अल्कोहल इंक्रीजेस डिजायर, डिक्रीजेस परफॉर्मेंस। आप दारू पी के गंदी गंदी सेक्स की बातें कर सकते हो, पोर्नोग्राफी देख सकते हो और प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स भी कर सकते हो, पर आप लव मेकिंग नहीं कर सकते, आप तो हो ही नशे में। अब अल्कोहल लोग अक्सर इसलिए पी लेते हैं क्योंकि सेंसेशन कम हो जाता है, तो टाइम बढ़ जाता है, इसलिए वो 2 बियर मार लेगा फिर सेक्स करने जाएगा, तो वो गलत है। क्यों आप अपने लिवर को ख़राब कर रहे हो? सर जाने से पहले आप 1-2 कुछ प्रोफेशनल टिप्स देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? देखो, सबसे पहली चीज़ जो सेक्स के लिए है कि सेक्स हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है, और ये जब आप पैदा होते हो तब से हमारे ऑर्गन्स हमारे शरीर में आ चुके होते हैं, ठीक है ना। तो जो ऑर्गन हमारे साथ है उसकी इज्जत करो, उसकी केयर करो, उसको सलाम करो। ये आपको जीवन के सारे सुख दे रहा है। इसकी केयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस पे ध्यान दो, अच्छा फूड खाओ, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। दूसरा, यदि आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो किसी बंगाली बाबा के पास मत जाओ जो आपकी नस को देख के बोलेगा
ओ तेरी नसों में कमजोरी आ गई बचपन की गलतियों की वजह से। टॉयलेट पे जो लिखा हुआ है मेले मुहाना मंडी पे, किसी मंडी में हकीम सुलेमान, उनके पास मत जाओ, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, क्वालिफाइड आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाओ, एलोपैथी वाले के पास जाओ। ऐसे के पास मत जाओ जो बोले कि यार तेरे को स्वर्ण भस्म देनी है और 1 लाख रुपए का तोला चल रहा है, चल 1 लाख रुपए निकाल, तो वो आपको फाइनेंशियली भी मारेगा और वो अंदर क्या दे रहा है आपको नहीं पता। किसी भी पैथी में जिसमें आप विश्वास करते हो उसके पास जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब आप मेरे से जितना आपका कंसल्टेशन है उसका डबल लो, लेकिन मुझे ऑथेंटिक मेडिसिन दो, मुझे ऐसी दवाई दो जो बाज़ार में अवेलेबल हो, जिसमें जो चल रहा है मैं उस पर पढ़ तो सकूं कि आप मुझे वायग्रा दे रहे हो तो कितने mg दे रहे हो। आप मुझे कूट के पीस के आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी मत चिपकाओ। होता यही है, आप जाते हो वो आपको 25,000 का एक पैकेज देता है, ये पकड़, अब उसके अंदर आप वायग्रा खा रहे हो तो उससे आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो और आपको पता नहीं आपने कितना नुकसान कर लिया अपना पैसा देने के बाद। बॉडी का भी नुकसान है और पैसे का भी। बॉडी का नुकसान, अपने फादर से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने जिगरी दोस्तों से बात करो। दुनिया के अंदर आज हर चीज़ हर अवेलेबल है, डॉक्टरों से बात करो, पर ऐसे किसी भी झोला छाप के पास मत जाओ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।